मशहूर शायर फैज कह गए हैं, इश्क और काम दोनों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एक लड़के ने इश्क को पूरा करने के लिए नौकरी ही छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं आज लैंप पोस्ट पर। रोशनी सिर्फ रास्ते पर नहीं, जिंदगी पर भी। हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह ने कहा है, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? आलोक पड़ारकर की लिखी ये छोटी सी प्रेम कहानी को आप देखेंगे तो बात कुछ आगे बढ़ेगी। कहानी का शीर्षक है फैज वाला इश्क। मैसेज लिखकर जवाब के इंतजार में था निखिल। तभी अंकिता का मैसेज आया। ऑफिस का काम था, ग्रुप पर डिस्कशन चल रही थी, इसलिए तुम्हारा जवाब नहीं दे सके। कोई बात नहीं, आज कब मिलोगे? निखिल ने लिखा। आज तो मुश्किल है, दो लाइव हैं, कल परसों में देखते हैं। निखिल को लगा जैसे उसके ख्वाबों के गुब्बारों में पिन चुभो दी गई हो। तुम क्या कर रहे हो? इस बार सवाल निखिल से था। मैं क्या करता हूं तुम जानती हो, बस तुम्हारा इंतजार। दुनिया की नजरों में फालतू हो गया हूं, निखिल ने लिखा। इस बार जवाब में स्माइली थी। निखिल को लगा स्माइली उसके हालात पर हंस रही हो। फोटो की जगह खींची हुई रेखा कोई कमान बन गई हो और एक तीर निकला हो जो उसे वेध गया हो। एक साल से ज्यादा हो गए निखिल को अपनी नौकरी छोड़े। फैज को याद करते हुए कि इश्क और काम दोनों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसने काम ही छोड़ दिया जिससे इश्क पूरा हो सके। मिजाज से शायराना तो वह था ही। इश्क में मजनू, मेवाल, देवदास, कबीर सिंह और ना जाने किन किन की परंपरा को याद करते हुए आत्महंता भी होना चाहता था। दोनों जॉब में थे, इसलिए मिलने और साथ घूमने का वक्त नहीं मिलता था। नौकरी छोड़ी तो थोड़े दिन अच्छे थे, लेकिन अचानक अंकिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया या उसने खुद दूसरे शहर में जाना चाहा था, ये कभी पता नहीं चल सका। शहरों में घूमना और अच्छे होटलों में रहना निखिल का शगल था, लेकिन बेरोजगारी के दिनों में अंकिता से मिलने के लिए ऐसा कर पाने में उसे काफी हिम्मत जुटानी पड़ती। अब जब एक बार फिर अंकिता उसके शहर में वापस लौट आई तो उसे लगा उसकी दुनिया फिर पहले जैसे हो गई। जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, तो लौटना क्या है? अपने प्रिय कवि केदारनाथ सिंह को याद करते हुए निखिल ने सोचा। उसने यह भी सोचा कि क्या इंसान कभी पुराने मन के साथ लौट पाता है? अगर ऐसा होता तो अंकिता के बातों में उसे इश्क से अधिक उसकी व्यस्तता और अपने नकारेपन का तंज क्यों दिखता? मोबाइल फोन में रात में फिर हरकत हुई थी, लेकिन इस बार चावला सर थे। तो तुम फिर जॉब कर रहे हो? अंकिता अगले दिन फोन पर निखिल से पूछ रही थी। हाँ, 50,000 महीने मिल रहे हैं और काम भी मन का है, निखिल ने कहा। अरे वाह, 50,000? लेकिन अब हम मिलेंगे कैसे? अंकिता ने पूछा। रविवार को जब छुट्टी हो, निखिल ने जवाब दिया। तो बाबू, मुझे तुमसे मिलने के लिए 6 दिन इंतजार करने होंगे? अंकिता ने फिर पूछा। हाँ, क्योंकि मैं काम पर फोकस करना चाहता हूँ।
निखिल ने कुछ यूं जवाब दिया जैसे बाबू कोई जाल हो और वह उसे झटक कर बाहर निकल आया। फैज ने उन खुशकिस्मत लोगों की भी तो बात की है जो काम से आशिकी करते थे। निखिल ने अपनी बात पूरी की। फोन अभी कटा नहीं था, लेकिन बहुत देर तक दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। अगर पसंद आई हो ये कहानी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर लिखी हो आपने भी कोई छोटी सी प्रेम कहानी तो लैंप पोस्ट पर आपका स्वागत है।